सही है। स्लाइड है, ये नीचे पड़ी हुई है। ठीक है, नहीं बोर्ड यूज़ करूँगा मैं। चलो है रहने दो, मैं स्विच स्विच कर लूँगा, मैं कर लूँगा। हाँ मैं कर दूँगा। जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है? कौन कौन आ चुका है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अतहर है, हमजा, सर मैं प्रेजेंट मलिक। सर बलीव वलीद। जी जी ठीक ठाक। मलिक मोहम्मद, उसामा, यस। वलीद अहमद। प्रेजेंट। मलिक मोहम्मद उसामा प्रेजेंट। अभी अटेंडेंस नहीं लग रही अहमद वैसे। प्रेजेंट सर। ठीक है, मलिक अभी मोहम्मद उसामा प्रेजेंट। सही है। उसामा रेहान। सर साले मोहम्मद प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। अब्दुल हमारे अजीज। फारूकी प्रेजेंट। ओए तुम लोग आए क्यों नहीं इधर क्लास में? ओए सर। इधर क्यों नहीं आए हो भाई, कैंपस में? सर जी वो एक बच्चे की तबीयत खराब थी, ये बस बाहर से खाना इसको खिला के ला नहीं, 5 मिनट में आ नहीं बस। यार तुम लोगों के पास कोई ना कोई बहाना होता है। सर ये एक बच्चे की तबीयत खराब है। उसको रहने देते, बाकी आ जाता है। सर मालिक को की तबीयत खराब है। सर इसको ड्रिप लगवाने लाए हैं। यार बहुत बहुत इको आ रही है, बहुत शोर आ रहा है। अटेंडेंस में सर नाम नहीं था हमारा, जिनका उनकी नाम नहीं बोला, अटेंडेंस लगा दी। हेलो। हाँ जी बोला। सर मैं 5 मिनट तक आ रहा हूँ, शामों को साथ लेके आ रहा हूँ। कल क्या करना है आके? क्लास तो आज थी। चल एनीवेज, अभी मेरे पास जो अटेंडीज हैं वो हैं 8, जबकि क्लास जो है ना ये कोई मेरा ख्याल 18-20 की क्लास है। बाकी लोग कहाँ गायब हैं? सर गर्ल्स नहीं आई है सर। गर्ल्स भी अभी तक नहीं आई हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर बस आ रहे सर आ रहे डेट से अच्छा प्रैक्टिस अच्छा चले सर रास्ते में ये 2 मिनट तक आते हैं सर। सर ठीक वो है। फाइल्स भी नहीं है फाइल्स। 15 मिनट तो ऑलरेडी हो चुके हैं। सर फाइल सिम चला गया, उसको सिग्नल नहीं आ रहे। सर आ रहे अच्छा हैं, आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। ये बताओ कि आज की क्लासेस कुछ हुई हैं, और अगर हुई हैं तो कैसी हुई हैं? सर हुई है सर, पीएफ की क्लास हुई है, कैलकुलस की क्लास हुई है सर, अच्छी हुई है सर। कहना गुड। सही मतलब समझ आ रही थी चीज़ें, और विजिबिलिटी और वॉइस वगैरह का कोई डिले का कोई इशू तो नहीं था? सर जो कैलकुलस की क्लास थी ना सर, उसमें इश्यूज थे, जो पीएफ की क्लास थी उसमें सही समझ आया सब कुछ। कौन सी क्लास में इश्यूज थे? सर कैलकुलस कैलकुलस की क्लास में। क्या मतलब उन्होंने घर से ली थी या कि इधर यूनिवर्सिटी से? सर यूनिवर्सिटी से ली थी, लेकिन आवाज़ भी लेट आती थी और पिक्चर भी लेट आती थी, मतलब कि अड़ अड़ के आ रही थी। अच्छा ठीक। तो अभी ज़रा मुझे ना आपने फीडबैक देनी है कि मैं ज़रा बोर्ड के ऊपर जा रहा हूँ, बोर्ड पे मुझे बताना है कि क्या पोजीशन है।
अभी बोर्ड आपको नजर आ रहा है? यस सर। यस सर, नजर आ रहा है सर। Yes, sir. सर ब्लर आ रहा है बस। यस और सर। मैं नजर आ रहा हूँ? यस Yes, सर, sir. नजर आ रहे हैं आप। कि कैसा लग रहा हूँ? अच्छे लग रहे हैं। सर अच्छे लग रहे हैं सर। सर शर्ट बड़ी अच्छी पहनी है सर आपने। चलो यार, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत डिसेंट शर्ट लग रही है। ये क्या लिखा हुआ है? काउंट सी आउट और फिर आई लेस सर आज लेस तक हमें खुद नहीं समझ आई सी आउट होता क्या सर? ये मैं सी सर आउट। आपकी शर्ट बहुत प्यारी है। शुक्रिया। ये 1 2 4 8 ऐसी लाख दे दो। आई 1 वांट टू 2 4 पढ़ते हैं 8 यार। तो यार डिले चौके आ ना रहा है? मारो। 1 2 4 8 जी सर नजर आ रहे हैं सर, आ रहे हैं सर नजर। डिले बताना, डिले भी आ रहा है? 1 2 सर डिले आ 4 रहा है 8 सर। 1 2 4 8 सर आपकी वीडियो रुक रुक के आ रही है सर। 0 यस 2 सर, इसी 4 तरह आ रहा है 6 सर। 0 आपकी वीडियो 2 रुक रही है बहुत। 4 6 सर आवाज से आ रही, वीडियो जरा सी रुक रुक के आ रही सर। मतलब पढ़ाऊंगा मैं बोर्ड पे तो कुछ समझ आ जाएगा? पिछली क्लास में बोर्ड पे किसी ने पढ़ाया आपको? सर वो सर पढ़ाया तो समझ यस लीजिए सर, सर पीएफ पे किया सर। था सर। हम लोग आपकी ऑनलाइन क्लास छोड़ के हम लोग फिजिकल आ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो अभी क्लासेस आप कह रहे हैं कुछ हुई हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की, कैलकुलस की, उसमें किसी ने बोर्ड यूज़ किया है? यस सर, पीएफ में यूज सर हुआ ये सर। सर ये 20 काम पीएफ हुआ में है, यूज PF किया है आप सर। पर काम आ रहे हैं बस। एक टाइम पे एक बोले ना यार। मुझे ये बताओ कि जब बोर्ड यूज़ हुआ है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में तो उसमें डिले आ रहा था? नो सर। अच्छा। सर हमें नहीं पता सर, हम क्लास में बैठे हुए थे। सर मैं क्लास में नहीं था ना, मुझे पता है नहीं होता सर। अभी क्यों अभी उतना ही डिले आ रहा है या कि ज़्यादा आ रहा है? सर थोड़ा ज्यादा आ रहा है। नहीं सर, थोड़ा ज्यादा आ रहा है और काफी। अच्छा, एक दफ़ा फिर ट्राई करा। यस। यस सर, ट्राई अगेन एंड अगेन। अगेन एंड अगेन। रियली सक्सीड। अच्छा, अभी ज़रा बताइएगा मुझे। 0 2 4 8 3 आउट 1 सर 2 ये इंटरनेट का मसला भी वैसे 8 सही आ रहा है। ठीक आ रहा है? सर जी उसी तरह के ही है, नहीं सर पहले के जैसे ही है। सर वो सेम थोड़ा प्रॉब्लम इंटरनेट है का सर। मसला है किसी चलें, सही अभी आ रहा है। अभी हम देख इस तरह करते हैं कि बोर्ड पे मैं यूज़ करूँगा ऑन एंड ऑफ, लेकिन मैं स्लाइड्स के ऊपर भी हूँ। ठीक है, तो होपफुली स्लाइड्स में आपको इशू नहीं आएगा इतना। ठीक है, तो अभी जो है वो कितने लोग हैं इस वक्त मेरे पास? अगेन 8 से 6 हो गए अब। ये तो और हालात ख़राब हो गए। सर तब्दीली का दौर है सर। ये इस तरह से क्या, इस तरह से तो नहीं बनेगा। अब मैं सबकी एब्सेंट लगा दूं फिर? सर नहीं मैं सर जी, ये बुलाता तो हूँ, सर जाती है सर। सर मैं फोन नहीं करता नहीं, हूँ बाकी। ये सर एब्सेंट नहीं लगाना, हम यूनिवर्सिटी के पास पहुंच गए हैं। देख लो, फिर मैंने एब्सेंट लगा देनी है सबकी। और सर वो 3-4 लड़के आ रहे हैं, वो जो उधर थे ना बाहर, वो आ रहे हैं। सर हम तो है नहीं ना सर कैंपस में। सर मैं तो हूँ अपने घर बैठा हुआ। मैं तो आ गया हूँ यस सर। आपके पास में। यस सर, मैं भी अपने घर में हूँ सर। पूरा और हाजिर हूँ सिंधी सर। सिंधी। अरे सर तो सर ऑनलाइन का भी तो ऑप्शन है ना वैसे। नहीं नहीं, ऑनलाइन भी हो रही है क्लास, ठीक है, लेकिन ये तो अटेंडेंस चाहिए ना मैक्सिमम। ठीक है सर, हम आ रहे हैं, आ रहे हैं सर, हम आ रहे हैं, पहुंच गए हम। और दूसरा ये कि इसकी जो रिकॉर्डिंग भी हो रही है, एक्चुअली रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो जी जी मेरा सर। ख्याल है लोग ये समझ रहे हैं कि क्लास में नहीं भी गए तो खैर है, कोई मसला नहीं, बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगे। कुछ ऐसे ही बात तो नहीं है? नो सर। नहीं सर, इस तरह का कोई नहीं है सर। तो वैसे सर हम तो एंजॉय करते हैं। निशानी क्या चाहिए? सॉरी।
सर चैप्टर 2 पढ़ने सर हमने। चैप्टर 1 हो भी के? जी क्या कह रहे हैं? सर आज चैप्टर 2 पढ़ने सर। नहीं मैं समझा नहीं हूँ क्या कह रहे हो। सर मैं कह रहा हूँ सर आज चैप्टर 2 के कुछ क्वेश्चन करने हैं। नहीं चैप्टर 2 नहीं करना है, चैप्टर 3 करना है। चैप्टर 3 रेजिस्टेंस। जी सर। और उसके ना हम स्टार्ट कर चुके हैं चैप्टर 3 ऑलरेडी, रेजिस्टेंस। जी सर पढ़ा सर लास्ट टाइम सर वो जो। जी जी, तो वहीं से हमने आगे अब कंटिन्यू करना है आज। ठीक ठीक है। सर तो गर्ल्स आएंगे नहीं सर। अभी ना मैं इस तरह करता हूँ कि स्लाइड्स ओपन करता हूँ ज़रा। लीड को बड़ी फिक्र है। So these are the today's contents. Introduction to resistance, जो कि हम थोड़ा सा पहले देख चुके थे लास्ट क्लास में. Then we will see resistance circular wires. Then resistance metric units and temperature effects on resistance. रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होगी. अच्छा हाँ ठीक है मैं इस पे भी देख रहा हूँ. ओके ठीक है, सही है. मैं इसको ना फिर इधर ले आता हूँ माउस को. ठीक है स्टूडेंट्स. यस सर. ये कुछ चीज़ें हम देख चुके थे पहले. सर जो एब्सेंट है सर उनकी एब्सेंट लगा दें। हाँ मैं लगा दूंगा, टेंशन ना लो. इसमें रेजिस्टेंस किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है? नंबर 1 रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड टेम्परेचर. ये जो इक्वेशन है ये नीचे वाली R इक्वल टू रो L ओवर A, ये विजिबल नहीं है आपको. वाई? ठीक है, ये इक्वेशन R इक्वल टू रो L ओवर A. आर यू फेमिलियर विद दिस? इसमें रो क्या चीज़ है? एनीवन? रेजिस्टिविटी. Rho is the resistivity, L is the length, A is the cross sectional area. इसमें टेम्परेचर इस इक्वेशन के अंदर नहीं है. इसका मतलब है कि ये जो रेजिस्टेंस है ये फिर चूँकि टेम्परेचर का भी फंक्शन है, ये नंबर 4 पे आपको नज़र आ रहा है. तो इक्वेशन में तो टेम्परेचर का कोई जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन फिर वैलिड नहीं है. ये किस तरह से डिफाइन है? ये कैन एनीवन टेल मी? ये वाला बुलेट चेक करें. दिस बुलेट एट अ फिक्स टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड. इसका मतलब ये जो इक्वेशन डिफाइंड है ये इसके लिए टेम्परेचर आपका क्या है? कांस्टेंट. अगर यस आप सर। टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी. लेकिन अगर जी आपने सर। टेम्परेचर फिक्स रखा हुआ है तो रेजिस्टेंस वुड ओनली बी डिटरमाइंड विद दीज 3 पैरामीटर्स. ठीक है. इसमें ये मटेरियल कौन सा है? जैसे ये फिगर में नज़र आ रही है, ये मटेरियल सम वायर विद क्रॉस सेक्शनल एरिया ए. क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो इसका, जब इसको आप कट करते हैं तो जो इसका सरफेस एरिया बनता है
दैट इज़ कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया, और जो इसकी लेंथ है दैट इज़ एल, ठीक है, और मटेरियल जो भी यूज़ हो रहा है उसकी रेजिस्टिविटी रो। So what is a resistance in circular wires? यूजुअली आपकी जो सर्कुलर वायर्स हैं इनमें क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका ए से डिफाइन है, और लेंथ और रेजिस्टिविटी मटेरियल से डिफाइन है। ये हम लास्ट टाइम देख चुके थे कि इफ़ बोथ कंडक्टर्स आर ऑफ सेम लेंथ एंड सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, सिर्फ मटेरियल का फ़र्क है, तो उस केस में अगर सेकंड कंडक्टर की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन, then resistance of the second conductor would be higher than the first, ठीक है। So iron has more resistivity than copper, so copper की resistance कम होगी as compared to the iron, so copper would be a good conductor, right? इस तरह से लेंथ के साथ भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर मटेरियल सेम होगा और लेंथ में फ़र्क होगा तो फिर जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस केस में this would have higher resistance than this one, ठीक है। एंड एरिया के साथ भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो रेजिस्टिविटी है हर मटेरियल की अपनी रेजिस्टिविटी है, सही है, और उसके जो यूनिट्स हैं दे आर ओम, सर्कुलर मिल ओम्स पर फिट, ठीक है। ये इसके यूनिट्स हैं, ऐसा यूनिट्स जो कि यूज़ होते हैं। इसमें ओम्स जो है वो रेजिस्टेंस है, फिट जो है वो लेंथ के यूनिट है, और सर्कुलर मिल जो है वो एरिया के यूनिट है। तो अगर मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखूँ, अभी आपको मैंने एक इक्वेशन लिखवाई है, आर रेजिस्टेंस इज रो लेंथ आवर एरिया। तो इसको मैं रेजिस्टिविटी के लिए अगर मैं लिखूंगा तो रेजिस्टिविटी वुड बिकम इक्वल टू आर इंटू ए डिवाइडेड बाय एल, ठीक है। ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड पे, और जो लेंथ है वो इधर मल्टीप्लाई हो रही थी उधर जाके डिवाइड हो जाएगी। सो रेजिस्टेंस के यूनिट्स होते हैं ओम्स, एरिया के यूनिट्स हम ले रहे हैं सर्कुलर मिल, और लेंथ के यूनिट्स हम ले रहे हैं फिट। सो रेजिस्टिविटी के जो यूनिट्स हैं दे आर सर्कुलर मिल ओम पर फिट, ठीक है। सो व्हाट इज सर्कुलर मिल? cm is the circular mill, okay? This is the सर unit एरिया of जितनी जो छोटी होती है जी, सर, जितना ज्यादा एरिया बढ़ाएंगे और रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी उसके साथ ही नहीं, जितना एरिया बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस कम होगी, रेसिप्रोकल है ये, काम होगा। ठीक है सर। ठीक है। जबकि जो रेजिस्टिविटी है वो मटेरियल से आ रही है, ठीक है। मटेरियल कॉपर है, आयरन है, सिल्वर है, वटएवर, हर मटेरियल की अपनी रेजिस्टिविटी है। तो जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी कम होगी उसकी रेजिस्टेंस भी क्या होगी? कम होगी, ठीक है। सो मैं ये कह रहा था कि जो एरिया के यूनिट्स हैं ना वो हैं सर्कुलर मिल्स, राइट। ये सर्कुलर मिल हम इसलिए ले रहे हैं कि जो हमारे कंडक्टर्स हैं मोस्ट ऑफ द टाइम कंडक्टर्स दे आर यूज्ड, they are their cross sectional area is circular in नेचर, ठीक है ना। मतलब उनके जो मैन्युफैक्चरिंग है वो उसमें जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो सर्कुलर होता है, ठीक है। जो कंडक्टर्स जो बनते हैं वो सर्कुलर मोस्टली होते हैं। जैसे आप घरों में वायरिंग कर रहे हैं तो उसमें देखें तारों को, तो वायर जो होती है वो आपकी लेंथ में, और फिर गोल वायर होती है, उसका एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो सर्कुलर होता है, ठीक, सिलेंड्रिकल टाइप। तो चूँकि जो कंडक्टर है इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो सर्कुलर है, इसलिए जो हम यहाँ पे एरिया पुट करते हैं इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में, वो क्रॉस जो आपका एरिया होगा वो सर्कुलर एरिया
आप मेजर करते हैं। तो सर्कुलर एरिया में के लिए हम सर्कुलर मिल यूज करते हैं। मिल इज द यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है, दिस द यूनिट ऑफ लेंथ। सर मिल सर लेंथ का यूनिट है। जी, मिल जो है लेंथ का यूनिट है, और सर्कुलर इसलिए है कि जो आपकी शेप वायर की होती है वो सर्कुलर बनाई जाती है, इसलिए जो हम एरिया निकालते हैं उसका वो सर्कुलर मिल में फाइंड करते हैं, ठीक है। ये एरिया, दिस एरिया इज कंप्यूटेड इन सर्कुलर मिल्स। आ जाओ, यस आ जाओ। जी जी, चले अभी कुछ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ज्वाइन किया ऑन कैंपस, G04 में आ गया, वेलकम। जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो फिर इंटैक्ट रहें, सही है, ठीक है। तो इस वजह से ना हम एरिया की जितनी भी कंप्यूटेशन कर रहे हैं वो इस यूनिट में कर रहे हैं, सर्कुलर मिल में कर रहे हैं, ठीक है। सो आई वुड से एरिया इन सर्कुलर मिल, दिस एरिया वुड बी इन सर्कुलर मिल, राइट। मिल इज द यूनिट ऑफ लेंथ, जैसे लेंथ को आप फीट में भी करते हैं, इंचेस में भी करते हैं, ठीक, मीटर में भी करते हैं, सेंटीमीटर एंड सो ऑन, ठीक है। So what would be mill? 1 mil would be equal to 1 by 1000 inches. ठीक है? Or you can say 1 inch would be equal to 1000 mils. So it is a very thin in size. ठीक है ना? Usually ये steel mills जो होती है ना, steel mills, उनमें जो स्टील का काम होता है, उसके स्टील के बार्स होते हैं या वायर्स बनती हैं, ठीक है, जो भी मटेरियल उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है, तो उसमें जो थिकनेस वगैरह है उसकी वो मिल्स में ही डिफाइन होती है, ठीक। तो मिलिंग मशीन्स होती हैं, लैथ मशीन्स होती हैं, उससे आप एक सर्टन थिकनेस की लेयर को ना काटना चाहते हैं तो वो मिल्स में डिफाइन होती है। इंच इज़ वेरी बिग यूनिट, ठीक है ना, बहुत स्मॉल सी यूनिट फ्रैक्शन में, बिल्कुल बहुत से फ्रैक्शन में ना ये डिफाइन होते हैं, ठीक है, मिल्स। सोचो कि जो आपकी वायर है ना वो सर्कुलर है, ठीक है, तो सर्कुलर वायर में एक चीज़ होती है जिसमें को कहते हैं हम डायमीटर, ठीक है, और इसका जो एरिया हम निकालते हैं, इफ दिस डायमीटर डी इज इक्वल टू 1 मिल, ठीक है, देन एरिया वुड बी इक्वल टू एरिया होता है इसका डी स्क्वेयर, ठीक है, विच इज डी 1 हो जाएगा, 1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 सर्कुलर मिल। एरिया इन सर्कुलर मिल वुड बी इक्वल टू 1 so area of a wire with cross section of 1 mil, ठीक है, 1 मिल इसका जो डायमीटर है, तो इसका जो सर्कुलर मिल में एरिया होगा दैट वुड बी डी मिल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 सर्कुलर मिल, ठीक है। इसको इस तरह से देखें कि अगर हम हमारे पास एक स्क्वायर होता जिसकी लेंथ जो है ना वो 1 यूनिट होती, ये भी 1 यूनिट होती, तो इसका एरिया कितना होना था? एरिया, इस स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं? लेंथ इनटू विड्थ, तो लेंथ 1 है, विड्थ भी 1 है, तो 1 इंटू 1 अगेन इट वुड बी 1, ठीक है। इसका एरिया 1 होना था, इसको कहते हैं स्क्वायर मिल, इट वुड बी स्क्वायर मिल। दिस वन इज सर्कुलर मिल, ठीक है, तो वन इज स्क्वायर मिल, अदर वन इज सर्कुलर मिल, सही। वन सर्कुलर मिल इज द एरिया occupied by a circle having diameter 1 unit, ठीक है। So one circular mill would be equal to the area of a circle having diameter 1 mil, ठीक है।
So this is by definition a circular mill area in circular mill will be computed like this. ठीक है, तो this is the important equation कि area in circular mill will be equal to diameter of a circle in mills square. ठीक है, तो किसी भी सर्कल का एरिया फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो सर्कुलर मिल में तो आपको उसका डायमीटर पता होना चाहिए. लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इफ डी इज इक्वल टू 10 मिल्स, व्हाट वुड बी एरिया इन सर्कुलर मिल? 10 स्क्वायर, 100 सर्कुलर मिल आ जाएगा. ठीक है, CM is for circular mill. CM is circular mill और स्मॉल सबस्क्रिप्ट में होता तो स्मॉल लेटर्स में होता वो सेंटीमीटर होता है. दिस इज सेंटीमीटर. ठीक हो गया. सर ये स्लाइड शेयर करेंगे आप? जी जी बिल्कुल. अच्छा, इसमें बुक में ज़्यादा बेहतर है, यहाँ से चलता है. This is the defining equation for circular mill. ठीक है, area in circular mill. If you know the diameter, you take the square of it, you will get the area. ठीक है, ये स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं कि जिस तरह से आपने एक एरिया ऑफ द स्क्वायर निकाला है ना, तो वो किस तरह से निकाल रहे हैं, जो भी इसका डी है, लेंथ है 10 है, तो 10 इंटू 10 हो जाएगा, तो मतलब 10 स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, तो दिस इज एरिया इन स्क्वायर मिल, दिस वुड बी एरिया इन सर्कुलर मिल. अच्छा, इसके ऊपर थोड़ा सा ना गौर करते हैं. ये वाली फिगर, ये फिगर क्या कह रही है? इसमें जो डायमीटर है इसका, इस सर्कल का, बड़ा सर्कल है, इसका डायमीटर है 3 मिल्स. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक देखूँ तो ये 3 सर्कल्स आ सकते हैं 1 मिल के. एक छोटा सर्कल इसमें 1 मिल का है, तो ये 1 मिल का ये है, दिस इज 1 मिल, दिस इज 1 मिल, तो 1 + 1 + 1 3, टोटल 3 डायमीटर हो जाएगा. ठीक है, इधर से काउंट करेंगे, इधर से भी 3 मिल्स आएंगे. अब ये बीच में 7 और 8 को देखो, ये सर्कल कंप्लीट नहीं हो रहा. ठीक है, लेकिन इफेक्टिवली ना ये थोड़े कॉर्नर शार्नर मिला के ना, तो ये भी 3 सर्कल्स बन रहे हैं. तो इस तरह से, हाँ, इस तरह से डायगोनली सर्कल ड्रा कर दें तो समहाउ बन जाएंगे. तो कहने का मतलब ये है कि इसमें 1 यूनिट के 9 सर्कल फिक्स आ सकते हैं. तो इसका जो एरिया कितना हो जाएगा, 9 सर्कुलर मिल हो जाएगा, क्योंकि इसका डी कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 9 सर्कल इसमें फिट हो जाएंगे. इसमें डी कितना है, 2. ठीक है, तो इसमें 4 सर्कल्स आ जाएंगे. राइट, अच्छा. Now if you are given a circular wire with a diameter of 1/8 inch, so what would be the area of this wire in circular mills? Can you find out this? क्या कहता है, डायमीटर डी गिवन है, उससे एरिया निकालना, तो डी का स्क्वायर कर देंगे, लेकिन डी शुड बी इन मिल्स. सो पहले आप इंचेस को किस में कन्वर्ट करेंगे, मिल्स में. तो 1/8 इंच इज इक्वल टू हाउ मैनी मिल्स? 1/8 को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 इंच इज इक्वल टू 1000 मिल्स. 1/8 इंच वुड बी इक्वल टू 1000 इंटू 1/8. सो ये 125 मिल्स हो जाएंगे. ठीक है, तो 125 मिल्स डी है, एरिया कितना हो जाएगा,
इसका स्क्वायर करें तो दिस मच एरिया वुड बी you will get of a wire that would have 15,625 circular mils area. ठीक है. Next is what is this relationship? इसको जरा देखते हैं. जी जो लोग ऑनलाइन हैं वो फॉलो कर रहे हैं. यस सर। यस सर, यस सर। राइट. तो क्वेश्चन हुआ तो बताइएगा. सर ऐसा जब भी कोई नहीं सर। देख लेते हैं. अभी तो 3 लोग हैं. हाँ 4 जी. ठीक है. अच्छा आप ज़रा मैं कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ. बोर्ड पे आते हैं वापस. एरिया इन स्क्वायर मिल एंड एरिया इन सर्कुलर मिल, क्या ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं इक्वल होंगे. ठीक है. इक्वल और नॉट. क्या कहते हैं. ये मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ जिसका नाम मैं कह देता हूँ 1 यूनिट इसकी लेंथ है, 1 यूनिट इसकी विड्थ है. तो इसका एरिया ये है. ठीक है. इसके अंदर मैं एक सर्कल बनाता हूँ. कलर चेंज कर लें. जो कि इसको ना इस स्क्वायर को इंसर्कल कर दे, इसके अंदर आ जाए. ठीक है. सम होना इस तरह की एक चीज बन जाएगी. क्या कहते हैं. तो इसका जो सर्कल का एरिया ना वो ये है. इसका डायमीटर और इसकी जो विड्थ है सर्कल की डी वो भी 1 है. ये जो रेड में एरिया है दिस इज एरिया इन सर्कुलर मिल. जो ब्लू में एरिया है ये वाला सारा मिला के मतलब ये. ठीक है. सारा ब्लू वाला एरिया ये है एरिया इन स्क्वायर का. दोनों में क्या डिफरेंस है. तो एरिया इन सर्कुलर स्क्वायर मिल वुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन एरिया इन सर्कुलर मिल. तो एरर है थोड़ा सा. ठीक है. हमें पता है सर्कल का जो फार्मूला है ना वही होता है एरिया ऑफ सर्कल वुड बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. ठीक है. इसका मैं सोचता हूँ पाई एरिया रेडियस जो होता है d/2 होता है. ठीक है. तो ये जगह पाई d स्क्वायर बाय 4 विच इज π/4 d स्क्वायर. ठीक है. where d is the width of this square जिसका मैं लिख सकता हूँ π/4 इंटू इसको मैं अगर 1 कर दूँ 1 स्क्वायर. ठीक है. और इसको मैं कर दूँ 1 सर्कुलर मिल. ठीक है. जब मैं 1 यूनिट करूँगा तो ये 1 सर्कुलर मिल बन जाएगा और ये एरिया ऑफ 1 स्क्वायर मिल बन जाएगा. ठीक है. तो 1 स्क्वायर इज 1 तो इंटू दिस इज स्क्वायर मिल. ठीक है. तो 1 सर्कुलर मिल इज π/4 स्क्वायर मिल. ये मेरे पास एक यूनिट कन्वर्जन यूनिट बन जाएगा जो कि यहाँ पे आपको नजर आएगा. अब दिस 1 सर्कुलर मिल इज इक्वल टू π/4 स्क्वायर मिल्स.
और अगर स्क्वायर मिल से जाना हो सर्कुलर मिल में तो 1 स्क्वायर मिल इज इक्वल टू 4/π सर्कुलर मिल। तो 1 स्क्वायर मिल वुड बी इक्वल टू इसी इक्वेशन से 4 को उधर ले जाए 4/π सर्कुलर मिल। ठीक है, तो ये यूनिट कन्वर्जन आप कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई कंडक्टर ऐसा हो जो कि सर्कुलर नहीं है, स्क्वायर है, उसको भी सर्कुलर मिल में उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, उसकी एरिया कंप्यूट कर सकते हैं इन सर्कुलर इन मिल्स। ठीक है, लेट मी सी एन एग्जांपल। ये आपको विजिबल है इजीली या जूम इन करूं? ठीक है, एग्जांपल में कह रहा है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ 100 फीट लेंथ ऑफ कॉपर वायर, ठीक है, with a diameter of this much inches at 20 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड क्या करनी है? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला आपको पता है, रो एल ओवर ए। ठीक है, तो रो क्या चीज़ है? रो कॉपर की रेजिस्टिविटी है जो कि आपको गिवन होगी। कहाँ पे गिवन है वो मेरा ख्याल है यहाँ पे कोई टेबल होगा तो ऊपर रह गया। ये वाला टेबल ये मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी गिवन है। कॉपर की कितनी है? 10.37 रेजिस्टिविटी विच इज डिफाइंड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। 10.37। इस तरह से कुछ और मटेरियल्स हैं, सिल्वर है, इसकी ये रेजिस्टिविटी है, गोल्ड की इतनी है एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें रेजिस्टिविटी जो है ना वो जितनी ज़्यादा होगी इतना कंडक्टर अच्छा नहीं होगा। रेजिस्टिविटी शुड बी लो। इसमें सिल्वर इज द ऑन द टॉप, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर अमंग ऑल। ठीक है, कॉपर उसमें सेकंड हाईएस्ट रैंकिंग में। टंगस्टन इसमें है जी, उसकी काफ़ी ज़्यादा 17 है। इतनी टंगस्टन 33 है, यस बिल्कुल। सो यहाँ पे रेजिस्टिविटी इसने दे दिया 10.37। ठीक है, उसके बाद उसने क्या चीज़ डायमीटर दे दिया था, डायमीटर 0.02 इंचेस। 0.02 इंचेस को आपने जब मिल्स में कन्वर्ट किया तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 20 मिल्स बन जाएगा। ये एरिया भी आपके पास आ गया, सॉरी ये अभी डी आया इसका मिल्स में, उसी को स्क्वायर करेंगे तो एरिया आ जाएगा 400 सर्कुलर मिल। अभी मैंने बताया कि अगर डायमीटर गिवन हो मिल्स में तो एरिया कैसे फाइंड करना है? जस्ट डायमीटर का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, और लेंथ उसने कितनी दी हुई है? 100 फीट। तो 100 फीट को वैसे ही रहना देना, चूँकि रेजिस्टिविटी के यूनिट्स में सर्कुलर मिल ओम पर फीट है तो फीट को ऐसे ही रहना देना। लेंथ को, लेंथ की वैल्यू एज इट इज़ पुट हो जाएगी, रेजिस्टिविटी की वैल्यू टेबल से आपके आ जाएगी और एरिया आपने फाइंड कर लिया। जी जी, तो आपके पास रेजिस्टेंस जो आ जाएगी वो दैट वुड बी 2.59 ओम्स। ठीक है, अनदर एग्जांपल, इसको जरा देखें, हो सकती है आराम से। इसमें क्या गिवन है? सर इसमें लेंथ फाइंड करनी है ना? जी जी, find the length of the remaining copper wire if it has a diameter and the resistance। ठीक है, पहले सारे इस दफ़ा रेजिस्टेंस उसने दे दी है तो लेंथ उसने नहीं बताई कि ये कॉटन के अंदर वायर पड़ी हुई थी जो कि अभी हमें नहीं पता कि कितनी उसकी लेंथ है। तो वो लेंथ फाइंड करने के लिए उसने कुछ हमें इंफॉर्मेशन दे दी कि ये जो वायर है ये कॉपर की है और इसका डायमीटर इतना है। तो और रेजिस्टेंस जो है ना उसने यहाँ पे मीटर शीटर लगा के देख लिया कि रेजिस्टेंस इतनी शो हो रही है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की इंफॉर्मेशन से उसने निकाल लिया कि ये कितना लंबी वायर होगी। ठीक है, तो उससे लेंथ पता चल जाएगी। तो ये आपकी 188.34 फीट वायर है जो कि इस बॉक्स में पड़ी हुई है। आई होप कि
इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए आपको, ठीक है। जस्ट वेरिएबल्स अननोन्स जो थे वो आपने फाइंड करना है विद इन नाउन इंफॉर्मेशन। ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा। इसमें ये इक्वेशन लगेगी जो अभी मैंने बोर्ड पे लिखवाई थी, ये कन्वर्जन वाले, ये वाली इक्वेशन, 1 स्क्वायर मिल इज इक्वल टू π/4 सर्कुलर मिल। So what is the resistance of a copper bus bar which is shown here on the left? अब ये जो बस बार है ये सर्कुलर नहीं है, ठीक है। एक शीट है विद सर्टेन क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, और इसकी डायमेंशंस गिवन है। इस शीट की या बस बार की जो विड्थ है वो उसने दे दी है 5 इंचेस। जो इसकी थिकनेस है या हाइट है वो दे दिया 1/2 इंच, और इसकी लेंथ जो बार की दी है वो 3 फीट, ठीक है। तो ये उस तरह की तार है, लेकिन अब ये गोल नहीं है, ये एक बार टाइप है, ठीक है, फ्लैट है। तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया किससे डिटरमिन होगा, कौन से इसमें लेंथ यूज़ होंगी, डायमेंशंस कौन से यूज़ होंगी क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड करने के लिए? हम्म, हम्म, कोई नहीं यार, बस ये ड्रामा काफ़ी अर्से से चल रहे हैं, टेंशन ना लें, आप इधर फोकस करें थोड़ा। ये बताओ ना, ये एरिया कैसे फाइंड होगा इसका, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसमें कौन सी डायमेंशन यूज होंगी? 1/2 इंटू 5, बिल्कुल सही। तो पहले आपने 5 और 1/2 को मिल्स में कन्वर्ट कर लिया, इस तरह से भी एरिया फाइंड कर सकते हैं, या पहले इंचेस में एरिया फाइंड करके बाद में उसको सर्कुलर मिल में सॉरी मिल्स में कन्वर्ट करके फिर एरिया निकालना है, इट्स अप टू यू। ये जो एरिया आएगा ये स्क्वायर मिल होगा या सर्कुलर मिल होगा? ये स्क्वायर मिल होगा, ठीक है। स्क्वायर मिल और सर्कुलर मिल एरिया का पता चल गया ना। ये जो बोर्ड में मैंने एक ब्लू और रेड कलर के एरियाज मार्क किए थे, एक सर्कुलर एरिया था और एक स्क्वायर एरिया था, ठीक है, और दोनों में रिलेशनशिप आपका π/4 से है। तो पहले आपने एरिया फाइंड कर लिया, दिस एरिया वुड बी इन स्क्वायर मिल्स। आपको एरिया चाहिए सर्कुलर मिल में, तो यू हैव द इक्वेशन, आपको ये फैक्टर 4/π का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 स्क्वायर मिल इज इक्वल टू 4/π सर्कुलर मिल, दिस मच स्क्वायर मिल वुड बी इक्वल टू दिस मच सर्कुलर मिल, ठीक हो गया। तो वंस यू हैव द एरिया you can find out what you are going to find out resistance, और उसकी लेंथ गिवन है, बार की लेंथ पता है आपको, एरिया भी पता है, किस चीज़ का बना हुआ, कॉपर का बना है, तो उसकी रेजिस्टिविटी भी पता है। तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू पुट करें, लेंथ की वैल्यू पुट करें विच इज़ नाउ 3 फीट, और एरिया जो अभी आपने कंप्यूट किया है वो प्लग करेंगे, देन यू विल गेट द आंसर, ठीक है। सो ये जो बस बार है इसकी रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं, वेरी स्मॉल 0.000097774 ओम्स, अप्रॉक्सीमेटली 0। तो इसके रेजिस्टेंस जो है ना बहुत लो, ठीक हो गया। नेक्स्ट इज वायर टेबल्स। स्लाइड्स पे चलते हैं, यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन अगर हमें और देख सकें। ये वही टेबल आपका आ गया, ये वही एग्जांपल आ गई। नेक्स्ट जो अभी हमने कवर कर लिया, ये भी एग्जांपल हमने कवर कर लिया अभी। ये चीज़ बता रही है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ मटेरियल फॉर कंडक्टिंग वायर्स। तो कोई भी मटेरियल आप सेलेक्ट कर लें, जैसे अभी आपको एक टेबल नज़र आया था, तो उसमें कॉपर और सिल्वर को देखें अगर आप, और उसके नीचे एक और था गोल्ड। तो गोल्ड ऑफ कोर्स कॉस्ट की वजह से रह जाता है, ठीक है ना। माउस मेरा चल नहीं रहा यार, ठीक है।
तो कॉस्ट एक फैक्टर आ गया। तो कॉपर और एल्यूमिनियम सस्ते होंगे और चॉइस ऑफ मटेरियल होगा। रेजिस्टिविटी लोअर द बेटर, फिर सिल्वर शुड बी द बेटर चॉइस, बट still copper is more widely used. The reason could be malleability, ability of material to be shaped, ठीक है। ductility, ability of material to be drawn into long thin wires, ठीक है, कितना डक्टाइल है, कितना उसको पतला बना सकते हैं, ब्रेक ना हो। टेम्परेचर सेंसिटिविटी, टेम्परेचर सेंसिटिविटी में आप आगे एक और टेबल में दिखाऊंगा आपको टेम्परेचर इफेक्ट जब हम रेजिस्टेंसेस के देखेंगे। तो उसमें कॉपर की का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो काफ़ी लो है, नहीं हाई है, काफ़ी हाई है, काफ़ी हाई है एज कम्पेयर टू दी सम अदर मटेरियल, जिसमें कि सिल्वर हो गया, आपका गोल्ड हो गया एंड सो ऑन, बट स्टिल कॉपर डोमिनेट कर रहा है बिकॉज ऑफ सम अदर प्रॉपर्टीज। रेजिस्टेंस टू अब्यूज, सिल्वर, हाँ सिल्वर महंगा है। So यहाँ पे लास्ट बुलेट में वो यही कह रहे थे, कॉपर इज मोस्ट यूज्ड बिकॉज इट इज क्वाइट malleable, ductile, available and has good thermal characteristics. Not very good, but it is ductile and malleable, ठीक है, and Sir, it is cost effective. डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी में क्या फर्क है? आप बताएं, मुझे तो नहीं पता। सर मतलब तकरीबन दोनों सेम ही नहीं है, क्योंकि दोनों में आप शेप को चेंज कर रहे हो तो ये मोल्ड कर रहे हो तो इनटू सिंपलर फॉर्म कर रहे होते हो। सही कह रही हैं आप, बहुत ज़्यादा फाइन सा डिफरेंस होगा, देखना पड़ेगा मुझे दोबारा। ओके सर। राइट, अच्छा एक चीज़ होती है, अभी वायर टेबल्स पे हम जा रहे हैं। अच्छा उससे पहले ये क्या चीज़ है, ओम ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ये अभी जो रजिस्टिविटी के आपने यूनिट देखे सर्कुलर मिल ओम पर फीट, इसमें ओम कॉमन आ रहा है, लेकिन फीट को सेंटीमीटर में ले गए, लेंथ को, और एरिया को भी सेंटीमीटर में ही रखा हुआ है, ठीक है। तो सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा ये, और ओम सेंटीमीटर इसका यूनिट आ जाएंगे। तो ये भी यूनिट यूज़ होती है इन सम केसेस रेजिस्टिविटी के, जिसमें कि फिर आप इन जो आपके वेरिएबल्स हैं इनको आप इन यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो एक सर्कुलर मिल के यूनिट्स हैं और एक सेंटीमीटर के। ओके, अच्छा ये एक वायर टेबल्स क्या होते हैं, कुछ आइडिया है? और ये जो कंडक्टर है, इस जो आपके घरों में भी आप वायरिंग में यूज़ करते हैं या आप ट्रांसमिशन लाइन में भी देखते हैं, तो एक गुच्छा सा बना होता है वायर्स का, एक कंडक्टर नहीं होता सॉलिड, मल्टीपल जो कंडक्टर्स हैं स्मॉल डायमीटर के, दे आर कंबाइंड टू फॉर्म केबल, ठीक है। इसके क्या रीजंस होते हैं, ये इस तरह से क्यों बनाए जाते हैं? फिर आपने कुछ इस तरह के भी नाम सुना कि वायर टेबल्स बेसिकली उस तरफ जा रहे हैं जिसके उद्देश्य बन में हम स्टैंडर्डाइज करते हैं वायर्स को, क्या हम कहते हैं 329 की तार है, ठीक है ना, 729 की है, 336 की है, ठीक है ना, 744 की है। तो ये क्या चीज़ होती है, ये 3 क्या होता है, 29 क्या होता है, और बेसिकली जो वायर टेबल्स है ना, ये वायर्स को स्टैंडर्डाइज करने के लिए इनको बेसिकली डेवलप किया गया, ठीक है ना। जितने भी इसके मैन्युफैक्चरर्स हैं कंडक्टर्स के, वायर्स वगैरह के, उन्होंने एक स्टैंडर्ड फॉलो किया हुआ है, ठीक है, और वायर गेजेस प्रोवाइड कर देते हैं
ताकि ना जो भी आप कहीं पे भी यूटिलिटी में इनको यूज़ करते हैं वायर्स को, तो आपको पता होना चाहिए कि एक जो वायर है ये कितना करंट कैरी कर सकती है, इसके कोरस्पॉन्डिंगली उसके क्या नंबर है। तो एक नंबर लिस्ट डाउन कर देते हैं, गेज नंबर, ठीक है। उस गेज नंबर के हिसाब से फिर आप उसको सिलेक्ट करते हैं अपनी वायरिंग के दौरान कितने एम्पेयर का लोड चलाना है, कितना उसमें से करंट गुजारना है, ठीक है ना, कितनी मोटी तार रखनी है, ठीक। तो उसके लिए ना आप एक टेबल को फॉलो करते हुए सिलेक्शन करते हैं वायर की, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड वायर स्टैंडर्डाइजेशन, और उसके लिए वायर टेबल्स होता है, ठीक है ना। इसको कहते हैं AWG, अमेरिकन वायर गेज, ठीक है ना। गेज का पता, गेज क्या होता है? किसी चीज़ को मापने के लिए को कहते हैं गेजिंग, गेजिंग, ठीक है। तो अमेरिकन वायर गेज ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कि वर्ल्ड वाइड इसी स्टैंडर्ड को फॉलो करती है। और कुछ इसी स्टैंडर्ड के ऊपर ही ना आप के जो लोकल स्टैंडर्ड्स के वर्ड्स यूज़ होते हैं, जैसे आपके टेक्नीशियंस वगैरह या इलेक्ट्रिशियंस यूज़ करते हैं 329 736। तो इसमें भी वो जो 329 का मतलब ये है कि ये जो वायर का गुच्छा बना होता है इसमें 3 तारें होंगी, और हर तार जो होती है वो 0.029 इंचेस के डायमीटर की होगी, ठीक है। अगर 729 है तो इसका मतलब है कि उसमें 7 तारों का गुच्छा होगा, और हर जो तार होगी उसमें उसका जो डायमीटर होगा वो 0.029 इंचेस होगा। और जो 29 का मतलब है कि वो इंचेस में मेंशन्ड है विद 0.0 डाल के इंचेस, और वहाँ से फिर वो डायमीटर बेसिकली बताएगा उस वायर का कि इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी क्या है। तो 329 की जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो एज कम्पेयर टू 736 या 336 जिसको कहते हैं, तो 36 का मतलब है कि उसका जो डाया है वो क्या हो जाएगा, 29 के बजाय 36 पे चलो इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर उसका डाया इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब उसकी करंट कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। ज़्यादा डायमीटर होगा, मोटी तार होगी, जितनी मोटी तार होगी उतना उसमें से करंट ज़्यादा आप गुजार सकते हैं, वो हीट अप नहीं होगी। अगर पतली तार होगी तो उसमें से करंट थोड़ा सा भी गुजारेंगे तो हीट अप होकर मेल्ट हो जाएगी। तो तार के ऊपर एक इंसुलेशन भी होती है, तो तार अगर पतली होगी, करंट आपने ज़्यादा गुजार दिया तो वो इंसुलेशन क्या हो जाएगी, उसकी हीट अप होकर मेल्ट हो जाएगी। एक मिनट और कीजिएगा। हेलो, हाँ बस एक दो एग्जांपल्स की देख लें। क्या क्या मतलब अभी कितना टाइम हो गया? अभी तो आधा घंटा है ना यार, आधे घंटे से थोड़ा कम है, 25 मिनट है। अच्छा ये ज़रा ना ये टेबल ज़रा पढ़ने की कोशिश करते हैं हम, अगर मुझे ये टेबल नज़र आए सही। ये इस पे नज़र क्यों नहीं आ रहा? इसकी जो सेटिंग है ना थोड़ी सी आउट हो गई है। अभी नंबर नज़र आ रहे हैं, सबको नज़र आ रहे हैं? यस सर, आ रहे हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले कॉलम में उसका गेज नंबर है, जैसे हम कहते हैं 329, तो ये समझ लें कि वो नंबर है कि इस नंबर से ये तार पहचानी जाएगी। मैं कहूँगा 3,
तो इसका ये गेज होगा और 100 एम्पेयर गुजार सकता है। जो मेरी 329 है वो 15 एम्पेयर गुजार सकती है, तो वो यहाँ पे नहीं नज़र आ रही अभी। इस तरह से 736 जो है ना वो मेरे ख्याल 45 एम्पेयर गुजार सकती है, तो वो 736 जो है ना वो इस कैटेगरी में नंबर 8 वायर है उनके हिसाब से। तो हमारा स्टैंडर्ड थोड़ा डिफरेंट है, इनका स्टैंडर्ड डिफरेंट है, ठीक है, लोकल स्टैंडर्ड। लेकिन अगर आप इंटरनेशनली काम कर रहे हैं तो यू हैव टू फॉलो दिस। और अगर आप कहते हैं जी मैंने एक सेटअप लगाना है, एसी लगाना है, तो एसी के लिए मैंने तार कौन सी यूज़ करनी है, तो आप उसको कहेंगे 6 नंबर वायर वुड बी सूटेबल। जैसे ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये कौन से गेज यूज़ हो रहा है, 00 इज दिस वन। तो 00 वाला जो गेज है वो 175 एम्पेयर तक हैंडल कर सकती है एक वायर। और इसमें कितनी वायर्स लगी हुई हैं, वो अगर 10 वायर्स लगी हुई हैं तो 175 इंटू 10 कर दें, तो ये तकरीबन 2 किलो वोल्ट एम्पेयर तक जाएगा, ठीक है, किलो एम्पेयर, 2 किलो एम्पेयर। तो अच्छा खासा करंट आप ले सकते हैं इस गेज के साथ, मोटी वायर है, ठीक है। कुछ और भी शायद यहाँ मेंशन हो, नहीं, बुक में मेंशन है, अलबत्ता मुझे पता है, याद है, बुक के अंदर ना ये एक फिगर गिवन है, ये फिगर जो है ना ये आपको बताएगी कि कौन से गेज की तार कहाँ यूज़ होनी है। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन की मैंने आपको बताई अभी 00 नंबर वायर है, और इसका डायमीटर आप देख सकते हैं 1/3 इंच, तो ये तकरीबन ½ इंच के पास या 0.3 इंच के पास काफ़ी मोटी तार है। जो आप घरों में लाइटिंग आउटलेट जनरल होम यूजेज, ये नंबर 12 वाली वायर है। नंबर 12 वाली वायर का जो करंट रेटिंग थी वो कितनी थी, यहाँ पे नंबर 12 वाली नीचे रह गई है कहीं, नंबर 12 कहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे मिस हो रहा है, शायद ये बुक में भी ये गिवन होगा नंबर 12, ये गिवन है नंबर 12, हाँ ये नंबर 12, ये 20 एम्पेयर। तो घरों में लोड इतना नहीं होता, तो 20 एम्पेयर काफ़ी है। आप सर्किट ब्रेकर जो घरों में यूज़ करते हैं वो मैक्सिमम इतने एम्पेयर वाला ही होता है, 16 एम्पेयर, 20 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, ठीक है। और इसी तरह से आपके पास ये रेडियो टेलीविज़न के लिए ये नंबर 20 गेज की वायर है, टेलीफोन और इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह के लिए 28 गेज की वायर है, और 28 गेज वायर जो है ना वो यहाँ पे देख सकते हैं कितनी पतली होगी। इस टेबल में एक और कॉलम है जो कि ना ये सर्कुलर एरिया दिखा रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इन सर्कुलर मिल। तो जितना आपका वायर गेज आपका इंक्रीज करेगा, माउस ही बंद हो गया, बड़े मसला, जितना वायर गेज इंक्रीज करेगा एरिया कम होता जाएगा, ठीक है। नंबर 12 वायर पतली होगी, नंबर 00 वायर मोटी होगी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए थी एक, हाँ एसी हो या डीसी से फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर, हाँ। अच्छा ये जो एसी यहाँ पे लगे हुए हैं, इस एसी को ना मेरा ख्याल है कि इसकी 744 की लगती है वायर, या 336 की, 736 की, 736 या 744, 7 तारें होती हैं उसमें, 3 वाली काम नहीं करेगी, ठीक है। 7 पतली तारें 7 वाली होंगी, और उसका जो डाया होगा वो 36 वाला होगा, मतलब 0.036 वाला, ठीक है। तो इसमें एरिया आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया देख सकते हैं कि ट्रेंड उसका कैसे चल रहा है। जो गेज वायर गेज उसका कम बढ़ता जाएगा, एरिया कम होता जाएगा, ठीक है। और ऊपर जाते जाएंगे तो जो वायर मोटी होती जाएगी, एरिया इसकी वजह से इंक्रीज होता जाएगा। तो ये जो थर्ड कॉलम है दैट इज ओम पर फिट पर 1000 फिट एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कोरस्पॉन्डिंग टू दैट गेज वायर, ये बता रहा है कि अगर आप उस गेज की वायर लें और 1000 फीट लेंथ उसकी हो तो वो इतनी रेजिस्टेंस दिखाएगी। तो यू कैन सी कि इसकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होती जा रही है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता जा रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है। और ये इसकी करंट हैंडलिंग कैपेसिटी है, और इसमें करंट फॉर RWH इंसुलेशन,
ये क्या चीज़ होती है? RWH इंसुलेशन क्या होती है? ये करंट इन एम्पियर्स है, ठीक है, दिस इज फॉर एम्पियर्स, और ये मैक्सिमम अलाउबल करंट है इस पर्टिकुलर गेज के लिए। तो हर पर्टिकुलर गेज के लिए मैक्सिमम करंट की लिमिट है। तो RWH इज, R स्टैंड्स फॉर रबर, क्योंकि रबर की इंसुलेशन होती है, H स्टैंड्स फॉर हीट एंड W स्टैंड्स फॉर वाटर, ठीक है। रबर, और जब वो हीट अप होगी तो उसकी हीट की कैपेसिटी क्या है, और अगर वही तार आप अंडरग्राउंड ले कर रहे हैं, ठीक है, उसमें मॉइस्चर वगैरह है, पानी है, ठीक है, तो वो पानी उसको कितना रेजिस्ट करेगा। पानी, आपको पता है बिजली और पानी का आपस में कोई दोस्ती नहीं है, तो दुश्मनी है। तो इंसुलेशन शुड बी सच दैट कि उसमें पानी जो है ना वो कंडक्टर तक एक्सेस ना कर सके, ठीक है। तो ये RWH भी एक स्टैंडर्ड है जिसके ऊपर ना इंसुलेशन बनाई जाती है। तो ये एक जनरल सी डिस्कशन थी, इसमें आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, बस करते हैं। और ये 2 एग्जांपल्स आपने करनी है, बल्कि 3 एग्जांपल्स करनी है, एंड दैट्स इट। अगली दफ़ा फिर हम टेम्परेचर इफेक्ट्स देखेंगे इसके। हाँ, अगली क्लास से मैं घर से लूँगा अपनी, ठीक है। तो ये वाली जो एग्जांपल है ना, एग्जांपल 4, 5 और 6, ये देखिएगा। आई होप कि आप ये कर लोगे। These 3 examples are related to the wire tables. So you should be able to consult the wire table and find out the value of resistance or area or the current capacity of a wire for a given wire number or wire gauge. ठीक होगा? तो ये आप कर लोगे। मैं स्लाइड्स आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, डोंट वरी। अटेंडेंस एक दफ़ा लगा लेते हैं। अभी कुछ और लोगों ने भी ज्वाइन किया। सर मैं तो पहले से था सर। साले कौन है? साले, वो इज साले, यस। चौधरी मोहम्मद अतहर, यस सर। सामा रेहान, फाइज, एब्सेंट। गुड। हमजा अहमद, मलिक मोहम्मद उसामा, असीब आप हैं, सुहेल इकबाल, ठीक है, किधर है? ये वाली ना इसकी पिक्चर ना लेके ना मुझे भेज दो। वैसे ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है, ये क्यों नहीं रुकता यार यहाँ पर? यस सर। 2 2 4 2 6 7, ठीक है। शाहजेब, ये ना मैं इसका नाम अभी आया था इस पे शीट, वो मैंने एक्सेल शीट बना रहा हूँ ना, उसके ऊपर डाल दूंगा, ठीक है, ओके, ठीक हो गया। मैं ये जो पिक्चर भेजेगा ना, इससे मैं एक्सेल शीट पे ना ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। चलें, अपनी फीडबैक दीजिएगा। आपको अगर कोई इसमें क्लास मोहम्मद सर अटेंडेंस प्रॉब्लम कर रही हैं तो मुझे बताइएगा, फिर नेक्स्ट टाइम ना इसको बेहतर कर लेंगे। सर। सर मेरा नाम लिखा हुआ उसमें अटेंडेंस शीट में।